गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बात करते हैं ग्रेट सेशन ग्रेट मॉर्निंग के साथ नए नए क्वेश्चनों की। ग्रेट क्वेश्चन आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 फरवरी 2025 के करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके हम बात करेंगे डिटेल में। क्वेश्चन भले ही कम होंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और हम अपने कंटेंट को हमेशा बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो और आपका नॉलेज भी इन्हेंस हो। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल बजट 2025 में किस योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? और इसका राइट आंसर है पद्मश्री योजना। पश्चिम बंगाल बजट 2025 में सड़क विकास के लिए पद्मश्री योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। हुगली नदी जो कि गंगा की एक सहायक नदी है। कोलकाता भारत के पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता को पूर्वी राज्य का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कोलकाता को आनंद का शहर भी कहा जाता है। कोलकाता भारत के प्रमुख महानगरों में से एक है। कोलकाता भारत का सबसे बड़ा दूसरा महानगर है। कोलकाता भारत का 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। आगे बात करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जो कि पश्चिम बंगाल से थे, उनको साल 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। उन्हें उनकी कविता संग्रह गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। तो वो 6 क्षेत्र कौन से हैं? भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, आगे साहित्य और शांति और उसके बाद अर्थशास्त्र। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। यह पुरस्कार बौद्धिक उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। आगे प्रश्न की बात करते हैं। टमाटर की कीमतों को स्थिर करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? वो योजना है बाजार हस्तक्षेप योजना। सरकार ने टमाटर की गिरती कीमतों को स्थिर करने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना MIS लागू की है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता आ सके। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कुछ योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना एक राष्ट्रीय मिशन है। इसका मकसद देश के सभी परिवारों को वित्तीय सेवाओं से जोड़ना है। इस योजना के तहत बैंकिंग, बचत, जमा खाता, लोन, बीमा, पेंशन जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2024 को लाल किले की प्राचीर से की थी और 28 अगस्त को इसका शुभारंभ किया गया था। वर्ष 2014 में यह पूरे देश में जन धन योजना लागू हो गई थी। अगली योजना है डिजिटल इंडिया। भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य है सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। उच्च न्यायालय भारतीय संविधान की अनुच्छेद 214 अध्याय 5 भाग 6 के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। उसके बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के मुताबिक भारत के
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा मतलब अनुच्छेद 124, उच्च न्यायालय होगा मतलब 214। 28 जनवरी 1950 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने और उनकी मौजूदगी में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, GDKP की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तावित की थी? और इसका आंसर है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने 2021 में GDKP का विचार प्रस्तुत किया था। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में ज्ञान आधारित गतिविधियों में योगदान को मापना है। अब इसके फैक्ट देख लेते हैं। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का एक प्रमुख नीति संबंधी थिंक टैंक है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं। IM पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर है IM पुस्तक गोपीचंद P हिंदुआ द्वारा लिखी गई है, जो भारतीयता और आध्यात्मिक चिंतन पर आधारित है। अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं जिनके लेखकों का हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे एक समंदर मेरे अंदर। इसको किसने लिखा है? संजीव जोशी ने। याद करिए, एक समंदर मेरे अंदर किसने लिखा है? संजीव जोशी ने। भाग्य के 4 सितारे, ये किसने लिखा है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने। आगे है संस्कृति के आयाम, ये किसने लिखा है? मनोरमा मिश्रा ने। महाकविताई, ये किसने लिखा? बेरामुत्तु ने। आगे है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझा विरासत, ये किसने लिखा है? गीता सिंह और आरिफ खान भारती ने इसको लिखा है। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो लास्ट तक देखी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का भी बटन प्रेस करें ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएं।